नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूं कि आज से एक दो दिन पहले हमारे विवादों वाली इंडस्ट्री में फिर से विवाद हुआ है। और ये जो विवादित इंडस्ट्री है, इसमें कुछ लोग हैं जो बार बार विवादित बातें करते हैं। मैं नाम तो बिल्कुल नहीं लूंगा, कष्ट होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो मैं थोड़ा बोलता हूं, लेकिन तुरंत बोलता भी नहीं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि जब आप बहुत गुस्से में हो तो किसी से बात मत कीजिए, किसी को लेटर मत लिखिए, किसी से फोन पर बात मत कीजिए, क्योंकि गुस्से में आदमी गुस्से वाली बात करता है। तो मैं ज़्यादा गुस्से में बात नहीं करता हूँ, और कोई मैटर होता है 4-5 दिन के बाद ही मैं बोलता हूँ। लेकिन तकलीफ होती है। तकलीफ मतलब कि आपको मैं बता दूं कि कुछ कलाकार हैं, गायक हैं, सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार मतलब अपने मन में, और हमारी इंडस्ट्री में जो अपने आप को जितना बड़ा सुपरस्टार समझता है उतनी गालियों का इस्तेमाल करता है, दूसरे कलाकार को उतना नीचे दिखलाता है, तो वो अपने मन में सुपरस्टार है। क्योंकि सुपरस्टार जो होते हैं वो कभी किसी के बारे में गलत बात नहीं बोलते हैं। हमारे बॉलीवुड स्टार, हिंदी फिल्म के सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड मिला है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी कलाकार के बारे में वो खराब बोलते हैं। जब भी बोल देंगे किसी के बारे में तो ये बोलेंगे कि अद्भुत कलाकार है, उनके बारे में कुछ बोलना सूरज को दीपक दिखलाने के बराबर है। इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो रियल सुपरस्टार है। और हमारे यहाँ क्या होता है, अपने ही मन में मेरे जैसा कोई गा के दिखला दे, तुम क्या मेरे जैसा गा सकोगे, तुम तो दूसरे का गाना गाती हो। भाई, जो दूसरे का गाना गाते हैं वो गायक नहीं होते हैं क्या? किशोर दा का गाना, रफ़ी साहब का गाना गा गा के, तो लता जी का गाना गा के, आशा जी का गाना गा के हजारों कलाकार जीते खाते हैं। तो क्या आप उसको कलाकार नहीं समझते हैं? कई बार मैंने उस कलाकार से, आप नाम समझ गए होंगे क्योंकि वो यूट्यूब पे छाए हुए रहते हैं, जहाँ उनका प्रोग्राम होता है तो आजकल तो चैनल वाले पहुंच ही जाते हैं, और वो हर हमेशा अपने साथी कलाकार का और ख़ास करके महिला कलाकार का वो मजाक उड़ाते हैं और इंसल्ट करते रहते हैं। ठीक है, आप एंटरटेन के लिए पब्लिक को एंजॉय कराने के क्रम में कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिसमें पब्लिक को मजा आता है, चलता है। लेकिन आप किसी के पर व्यक्तिगत जब ये करते हैं और ऐसी सी भाषा का इस्तेमाल किया है अपनी महिला कलाकार के बारे में कि वो बिल्कुल आपत्तिजनक है, और इसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं सुपरस्टार हूं। तो भाई ऐसा है, मैं क्या बोलूं इस इंडस्ट्री के बारे में कि लोग अभी एक दूसरे का सम्मान करना ही नहीं चाहते हैं। बाप को चैलेंज कर दिया जाता है कि मैं जो गा दूंगा तुम्हारा बाप भी नहीं गा पाएगा। अरे भाई, बाप तो सबका बाप होता है, माँ तो सबकी माँ होती है ना। क्यों इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप? और अगर करते हैं, वो शुरू से वो उसको देख रहे हैं कि वो कौन लड़का था, आयांश से जो शुरुआत हुई, उसके बाद वो लगातार आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मैं ऐसे कलाकार का अपने मुंह से नाम भी नहीं लेना पसंद करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भाई मेरे, YouTube जो है ना वो सबको ही दिखता है। सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के लोग, भोजपुरी सुनने देखने वाले हमको नहीं देखते हैं, बाहर के भी लोग देखते हैं, पंजाब के भी लोग देखते हैं। और देखिए, पंजाबी जो कलाकार होते हैं, मुझे बड़ा नज़दीक से काम करने का मौका मिला है पंजाबी कलाकारों के साथ, क्योंकि हमारा जो पहला गाना आया था हम हैं छैला बिहारी, वो चरणजीत आहूजा जी ने उसका म्यूजिक दिया था। तो तब से मैंने 86-85 से पंजाबियों के साथ रहने का बहुत मौका मिला है, और वो कमाल एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मतलब वहाँ पे क्या है ना, अपने से छोटे कलाकार का भी लोग पैर छूते हैं, और जब दो कलाकार मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे का पैर छूते हैं, दोनों होड़ लगी रहती है। ये सीखने की बात है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि एक पंजाबी कलाकार ने दूसरे को गाली दी,
मैंने कई बार देखा है गुरदास मान साहब का प्रोग्राम, हंसराज मान साहब, हंसराज हंस जी, सॉरी मान मैंने बोल दिया, गुरदास मान साहब का प्रोग्राम हंसराज हंस जी ऐसे पब्लिक में बैठ के देख रहे हैं, स्टेज में नहीं। अब और वो इनाम वगैरह भी दे रहे हैं और पूरी तारीफ भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ का माहौल देख लीजिए, जिस मंच पे एक दो कलाकार रहेंगे वो उसके बारे में बोल देंगे, तुम क्या गाओगे, तुम तो सुर नहीं लगा पाओगे, तुम तो ये नहीं गाते हो, तुम तो नकल करते हो, तुम वो करते हो। भाई मैं कहना चाहता हूं कि नकल करने वाले जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े कलाकार होते हैं, क्योंकि नकल करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप किसी को कह देते हैं मंच से, मैंने कई बार सुना फीमेल कलाकार को, अपना गाना गा के दिखाओ तो मानो, तो आज मैं आपको बता रहा हूं अपना गाना बहुत ईजी है। हम अपना गाना गाते हैं, जैसा मन करता है वैसे गा देते हैं। लेकिन नकल करना, आप किशोरदा का गाना गाइए, रफी साहब का गाना गाइए, लता जी का गाना गाइए, आपको वो नोट लगाना पड़ेगा, एक एक सुर लगाना पड़ेगा। आप उसको क्या हल्का समझते हैं? और जिस कलाकार के बारे में आप कहते हैं कि अपना गा के दिखलाओ, उसने साबित कर दिया है कि वो कई बड़े कलाकारों के भी गीत को जब गाती है तो बहुत अच्छे तरीके से गाती है, तो उसने साबित कर दिया। और आप उसको नीचा दिखलाते हैं, ये कह के अपना गाना गा के दिखलाओ, अपना गाना गा के दिखलाओ, तुम दूसरे का गाना गाते रहते हो। भाई मेरे, मैं यही कहना चाहता हूं, आप सब मेरे से छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। हमारे टाइम में जब हम लोग, आज भी हम लोग गा रहे हैं, अपने लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए गाते हैं, ज़्यादा इधर उधर हाथ पर नहीं मारते हैं, क्योंकि हम लोग टी सीरीज में गाते थे। टी सीरीज ने जब से भोजपुरी में इंटरेस्ट कम लेना शुरू किया, तब से अब अपने चैनल के लिए गाते हैं। तो आज भी गा रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी साथी कलाकार हैं, मनोज तिवारी जी हुए और गुड्डू रंगीला साहब हुए, उस टाइम के जितने भी कलाकार, राधे श्याम रसिया जी, हम लोग तो जब भी मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं। रवि किशन जी की जो पहली फिल्म थी सैया हमार, उसके लिए मैंने गीत गाया था। जब भी रवि किशन जी से मिलते हैं, क्या प्यार से मिलते हैं और एक दूसरे का हम लोग सम्मान करते हैं। निरहुआ तक ये बड़ा अच्छा चला, सम्मान, बड़े कलाकार का सम्मान देना, दूसरे के बारे में अच्छी बातें करना। उसके बाद पता नहीं इस इंडस्ट्री में कैसे कैसे लोग आ गए हैं। मैं तो ऐसे भाषा का यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं लोग गाली देने लगेंगे, लेकिन लोग यहाँ पे एक आदमी ने कहा, एक कलाकार ने कहा कि ये यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं क्योंकि वो सब क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं। तो पढ़े लिखे कलाकारों का अभाव हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह की बातें हो रही है। तो कृपया मैं कहना चाहता हूं भाई मेरे, अब ऐसे बातें मत कीजिए, एक दूसरे के बारे में खराब बातें मत बोलिए, क्योंकि जब बाहर के लोग इन चीज़ों को देखते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता होगा, और वो हमारी इंडस्ट्री के बारे में, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री की हम रोटी खाते हैं, उसकी बदनामी होती है। तो अगर आपको भोजपुरी से प्यार है, अपनी इंडस्ट्री से प्यार है, तो कृपया विवादित बयान मत दें। और महिला कलाकार का तो ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान होना चाहिए भाई मेरे, किसी भी महिला कलाकार के बारे में इस तरह से बात मत कीजिए। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं है और मैं लेना पसंद भी नहीं करता हूं, लेकिन अपनी बात जरूर रखना चाहता हूं, इसलिए अगर कुछ किसी को बुरा लगा होगा तो क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।